इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गेट 2024 के कुछ एनालिसिस की बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस आए थे, किस तरीके का पेपर था और उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हो कि ओवरऑल जो फीडबैक मिल रहा है लोगों से, तो उसके हिसाब से पेपर मॉडरेट लेवल का था। इस बार भी एमएसक्यू क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो अगर आप कुछ क्वेश्चंस की बात करोगे तो हम लोग जैसा आप देखोगे उसमें, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो निकल करके आ रहा है, इस तरह का एक क्वेश्चन दिया हुआ था, x प्लस वाई इज प्रपोर्शनल टू x माइनस वाई। तो उसमें x अपॉन वाई पूछा था आपसे कि ये कांस्टेंट होगा कि उसका कोई डिपेंडेंट होगा ऑन एक्स वाई, और इस तरह से ये चीजें पूछी गई थी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, तो अगर आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दे करके देखोगे तो इनको कैसे करते हैं, x प्लस वाई ये अपॉन x माइनस वाई इज प्रोपोर्शनल टू 1 अगर आप कर दोगे, या इस प्रोपोर्शनल टू आप कुछ भी कर दो, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो ये हो जाएगा k एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। और अगर आप इसमें ही आगे देखो कैलकुलेट करके, तो अगर आप इसमें रूल लगा दो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का, तो यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ये आ जाएगा 2x एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, और नीचे हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा k प्लस वन अपॉन के माइनस वन। तो इस तरह से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा एक्स अपॉन वाई रेशियो जो है एक कांस्टेंट निकल करके आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर, जिस तरह से इनको करना चाहिए। अगर हम आगे फर्दर कैलकुलेट करेंगे कि आप सेकंड और भी क्वेश्चंस की, तो एक क्वेश्चन और हमें मिल रहा था जो कि स्टूडेंट्स ने भेजे हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग इसमें देखेंगे। ये सेकंड क्वेश्चन एक ये भी था कि जैसे इसमें दिया हुआ था 54 इंटू 8 का एक रेक्टेंगल दिया था, 54 उसकी लेंथ थी और अराउंड ये 8 था। तो इसको कहा गया था, इसको जो लॉन्ग साइड से ये परपेंडिकुलर, इसको आप फोल्ड कर रहे हो 3 टाइम्स, अगर हम फोल्ड करेंगे तब फिर क्या निकल करके आएगा, इस तरह से कुछ क्वेश्चन एक पूछा गया था। तो अगर इस तरह से क्वेश्चंस की अगर आप बात करोगे, तो ये भी एक आसान क्वेश्चंस है। थोड़ा सा अगर आप इसको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो तो आप इनको आराम से कर सकते हो। जैसे क्या इसमें दिया हुआ है, अगर आप इसको 3 टाइम्स फोल्ड करोगे तो पहली बार फोल्ड करोगे तो ये 4 बच जाएगा, दोबारा आप फोल्ड करोगे तो ये 2 हो जाएगा, और उसके बाद एक टाइम फोल्ड करोगे तो ये 1 डिस्टेंस बचेगी। तो जब ये 1 बचेगी तो ये आई डोंट नो ये कितना था, ये नंबर्स कुछ इधर उधर हो सकते हैं, तो बट इसका कंसेप्ट वुड रिमेन द सेम। कैसा क्या था, जितनी बार आप फोल्ड करोगे तो उसके बाद जो फाइनल लेंथ बचेगी, ये लेंथ जो भी है, अगर यहाँ पे आपको जो भी लेंथ दी हुई है, सपोज आप 18 आई गेस सो था, जो भी था आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई थिंक 10 था, तो 54 अगर ये है, और अगर आप इसको करोगे लेंथ प्लस ब्रेड्थ 2 टाइम्स एल प्लस बी हो जाएगा, तो 2 इंटू एल प्लस बी जो भी आएगा उसको आप कर दोगे तो ये पेरीमीटर निकल करके आ जाएगा। उस तरह से, और हम कुछ टेक्सटाइल के क्वेश्चंस की अगर हम कैलकुलेट करें, तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल क्वेश्चंस जो दिए थे, एक आपको न्यूमेरिकल उसमें मिल रहा था, कोई एक 3 प्लाई यार्न का एक क्वेश्चन था। तो दिस ऑल वी हैव डिस्कस्ड इन आवर सेशंस। इन सब चीजों का आई हैड ऑलरेडी टोल्ड इन द इम्पोर्टेंट वीडियो सेक्शंस कि आपको क्या क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसी तरीके के क्वेश्चंस हर बार आपको देखने को मिल रहे होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वुड रिमेन द सेम, और वी कैन एक्सपेक्ट ओनली द थिंग्स। उसके मिलता जुलता पेपर आपको मिल रहा है, देन थोड़ा सा आपको सरप्राइज एलिमेंट के लिए तो हर बार रेडी रहना पड़ेगा, बिकॉज दिस पेपर इज सेट बाय the most experienced faculties of IIT Delhi as far as textile is concerned. तो वो हर बार एक सरप्राइज एलिमेंट आपको मिलेगा, बट मोर और लेस चीजें रिमेन्स द सेम। 3 प्लाई एलिमेंट में आपको 3 दिए थे, एक कितने कुछ डेनियर का दिया था, और एक टेक्स दिया था, और एक आपको एनी में दिया हुआ था। तो आपको 3 प्लाई करना था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो आप एक एक सिस्टम में कर लो, और 3 प्लाई यान को एनी में पूछा था, आप इसको डेनियर को टेक्स में कन्वर्ट कर लो, कुछ भी था, आई थिंक सो 59.05 एनी था। और इस तरह के कुछ टेक्स्ट दिया था, सपो आई गेस सो कुछ 90 डेनियर था, और एक्स भी इतना 59 पॉइंट कुछ था। तो सब इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था, बट इसमें करना क्या था, 3 प्लाई का आपको रिजल्टेंट काउंट बताना था इन एनी। तो आप इसको डेनियर को एनी में कर लो, जितना भी डेनियर 90 डेनियर था, तो ये आपका 10 टेक्स हो जाएगा, और ये टेक्स हो जाएगा, इसको एनी को भी आप टेक्स में कन्वर्ट कर सकते हो 590.5 अपॉन जो भी टेक्स जो भी एनी दिया हुआ है, तो आप एनी कर दोगे तो ये टेक्स में हो जाएगा। तो आप रिजल्टेंट टेक्स को सीधे सीधे जोड़ दोगे।
इवन टेक्स वन प्लस टेक्स टू प्लस टेक्स थ्री कर दोगे, और उसके बाद आपको फाइनल एनी अगर निकालना है तो उसको जो भी आपका टैक्स आया इसको 590.5 से आप इसको डिवाइड कर दोगे तो ये आसान आ जाएगा। सम क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट, जितना सोचने को मिल रहा है, मेजोरिटी ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो मिल रहे थे दैट वर फ्रॉम एमएसक्यू पार्ट, बट एमएसक्यू में एक चीज व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज कि उसमें जो आपको थे वो दो दो करेक्ट वाले ऑप्शंस आपको ज्यादा मिल रहे होते हैं। मतलब जैसे एक एचवीआई और एक एएफआईएस का क्वेश्चन पूछा गया था कि एचबीआई क्या चीज मेजर करता है और एएफआईएस क्या चीज मेजर करता है, मेजर करता है एज फार एज फाइननेस और मेच फाइबर फाइननेस की बात कर रहे थे। तो उस तरह से एक क्वेश्चन था, तो आपको इसका पूरा एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि टेस्टिंग में इस तरह की चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। दूसरा, अगर एक आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आप देखोगे तो इस तरीके का क्वेश्चन था कि नाइट्रोजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजन की अगर आप बात करोगे तो नाइट्रोजन आपको ये पता है कि ये नाइलॉन पॉलीएमाइड जो है, जो आर एन एच टू ग्रुप होता है, दिस इज पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड में आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, तो ये आपका नाइलॉन नाइलॉन जो है वो भी करेक्ट है। और उसके बाद और क्या ऑप्शंस दिए थे दैट यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू। और एक देवर टेलिंग की एरामिड का भी कुछ दिया था। तो एरामिड भी क्या चीज होती है, ये है एरोमेटिक पॉलीएमाइड। एरोमेटिक पॉलीएमाइड, नाइट्रोजन तो प्रेजेंट करने की जो बात कर रहे हैं, तो एरोमेटिक पॉलीएमाइड में भी आपका ये ग्रुप प्रेजेंट है, नाइट्रोजन ग्रुप। तो पॉलीएमाइड तो है ही है, बट दिस इज एरामिड में आपका आ जाएगा कौन सा, केवलार और नोमेक्स। केवलार और नोमेक्स, केवलार जो है आपका यूज कहाँ होता है, केवलार आपका यूज होता है बुलेट प्रूफ जैकेट्स बैलिस्टिक टेक्सटाइल्स में, और नोमेक्स आपका यूज हो रहा होता है फायर फाइटर सूट में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे थे। एक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इस ये क्वेश्चन इज आल्सो इम्पोर्टेंट, सिम्पसन्स रूल का। सिम्पसन्स रूल का आपका बहुत इजी क्वेश्चन आया था। सिम्पसन्स का 1/3 रूल आया था पेपर में। सिम्पसन का 1/3 रूल क्या कहता है, इतना डेल्टा H/3 आपको कुछ ऐसे दिया था, कुछ तीन पार्ट में आपको करना था, कुछ 1 से 2 तक का कुछ इंटीग्रेशन दिया हुआ था। तो उसका 0.5 का आपको 0.5 का डिफरेंस दिया हुआ था, और उस 0.5 के इंटरवल में आपको कैलकुलेट करना था। तो तीन इंटरवल आप बना लोगे, और होता है फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 4 टाइम्स ऑड प्लस 2 टाइम्स इवन की हम लोग बात कर रहे होते हैं। तो इस तरह से सिम्पसन्स का 1/3 रूल था। तो आप फर्स्ट एलिमेंट प्लस लास्ट एलिमेंट प्लस 4 टाइम्स ऑड करके आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। ये भी सिंगल करेक्ट था या एनईटी टाइप था, जो भी होगा दैट इज अ बाई प्रोडक्ट। एक आपको कोरिलेशन इन कोरिलेशन का कोफिशिएंट का था, कोरिलेशन रिग्रेशन का क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा था। तो रिग्रेशन का क्वेश्चन आई डोंट हैव द फुल क्वेश्चन, बट जो भी है फॉर्मूला का आप यूज करके उसको कर सकते हो। बाकी एक लिमिट वाला क्वेश्चन भी देखने को मिला हुआ था, कि जिसमें आपको लिमिट दी हुई थी, कुछ लिमिट से डायरेक्ट लिमिट का तो नहीं था, बट उसमें कुछ 1/√3x+1 करके कुछ था, माइनस दिस ये कुछ दिया था। तो उसमें आप एल हॉस्पिटल्स रूल लगा करके आप उसको फाइनली के की वैल्यू को सॉल्व कर सकते थे, जो भी आपको वैल्यू दी थी। एल हॉस्पिटल्स रूल क्या बताता है, 0/0 का जब फॉर्म होता है तो हम उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो जब हम डिफरेंशिएट करके फिर फाइनली निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएट करके आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। और क्वेश्चन आप अगर टेक्सटाइल की बात करते हैं तो एक कॉन्टैक्ट एंगल का क्वेश्चन था। कॉन्टैक्ट एंगल में ये दिया था कि ये ड्रॉपलेट है, और ये यहाँ से कुछ एंगल बना रही है, एंगल इसका सरफेस टेंशन दिया था, तो ये गामा टाइम्स एसवी, और इनका इस इंटरफेस का और इस इंटरफेस को इन्होंने कॉस थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया था, थीटा से। तो इन्होंने बताया था सरफेक्टेंट आप डालोगे तो क्या चीज होगी, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बेसिकली आपको इतना पता होना चाहिए कि सरफेक्टेंट का क्या रोल होता है। तो सरफेक्टेंट में मतलब आपका ये जो ड्रॉपलेट है, ड्रॉपलेट इस फाइबर के सरफेस में नहीं जा पाएगा, उससे ये ड्रॉपलेट बड़ा हो जाएगा, मीन्स ये वाला एंगल आपका बड़ा हो जाएगा। और तो ये गामा ये वाला जो है, ये चीज बड़ा हो जाएगा और आपका ये राउंड शेप में बन जाएगा। इस तरीके का आपको आंसर निकल करके उसमें टिक करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और भी न्यूमेरिकल टाइप में एक आसान क्वेश्चन था। एक आपको दो सीवी दिए थे, दो सीवी थे, दो टेक्स्ट दिए हुए थे। तो उसका आपको रिजल्टेंट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कुछ बताना था। तो ये एक डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अंडर रूट में ये जो सीवी इफेक्टिव होता है, अंडर रूट CV1 टेक्स 1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट CV2 टेक्स 2 का होल स्क्वायर अपॉन टेक्स 1 प्लस टेक्स 2 आप कर सकते हो।
T1 का स्क्वायर प्लस CV2 T2 का स्क्वायर अपॉन T1 प्लस T2, इस तरह से आप करके कुछ निकाल सकते हो। सम टाइप्स ऑफ सिमिलर क्वेश्चन भी आपको इस तरह से देखने को मिला था। अगर आप फर्दर बात करोगे, एक आपको इंग्लिश क्वेश्चन दिया था जो ग्रामेटिकल था, उसमें कुछ बैटिंग बॉलिंग का था, हेड डाउन करके बैटिंग का। तो वो थोड़ा-सा आप इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है इंग्लिश वाले, उसमें आप ग्रामेटिकली थोड़ा-सा देखोगे कि ग्रामेटिकली करेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ ऑप्शंस इसमें आप एलिमिनेशन टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, एलिमिनेशन टेक्निक, क्योंकि आपको जो ऑप्शंस दिए होते हैं वो इस तरीके के थे कि आप उसको एलिमिनेट करके कर सकते हो। हेड डाउन करके था, फिर उसके बाद आप ऑन करके था। तो आई डोंट हैव द फुल क्वेश्चन, बट इस तरीके का चीजें देखने को मिला। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, एक आपको पूरा लिमिट दिया हुआ था लेस देन जीरो से, तो वो आपका पूरा कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया हुआ था, तो उसको आप इंटीग्रेट करके फिर फाइनली उसमें के की वैल्यू निकाल सकते हो जिस भी लिमिट में दिया होता है। इंटीग्रल कर देते हो एफ एक्स, जहां से लिमिट दी होती है उसको आप उसको वन के बराबर कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी फंक्शन में आप उसको टोटल इंटीग्रेट, सिंपल इंटीग्रेशन हो रहा होता है, उस तरह से आप इंटीग्रेट करके निकाल लोगे। तो दिस इज द टाइप जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे थे। और अगर हम बात करें तो कुछ आपको स्पिनिंग के क्वेश्चन पूछे थे कि स्पिनिंग ट्रायंगल कहाँ बनता है, तो स्पिनिंग ट्रायंगल का आई थिंक ये एमएसक्यू में था, कौन कौन सा था। तो एक रिंग स्पिनिंग में तो आपने ये पढ़ा ही हुआ है कि ये स्पिनिंग ट्रायंगल आपका बन रहा होता है। स्पिनिंग ट्रायंगल कैसे बनता है, उसका फंक्शन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन आर ऑल दीज सेशंस इन आर full courses as well. So if you are interested, do join our courses or do email us at excelgatetf@gmail.com, or you can uh, comment and mail your queries if you have any, and I am there to help you in all these aspects. तो आप इस तरह से इसमें कर सकते हो। You can email us and we will try to sort out everything possible from our side. As far as any of the textile examination is concerned, we are there to help you. सो ये सारे क्वेश्चंस थे। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करते हैं तो आपको रिंग स्पिनिंग, रोटर स्पिनिंग, एयर जेट और कुछ लूम के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे मैचिंग में। कुछ था मैचिंग में, कुछ इसेंट्रिसिटी रेशियो का भी बताया था। इसेंट्रिसिटी रेशियो ई, और क्रैंकशाफ्ट के भी कुछ न्यूमेरिकल्स देखने को मिले थे। तो ओवरऑल इफ वी डिस्कस, तो जो पेपर था वो एक मॉडरेट लेवल का पेपर था। जब से एमएसक्यू क्वेश्चन आने लगे हैं, तो एमएसक्यू क्वेश्चन आप तक नहीं कर सकते। आप प्रीवियस ईयर पेपर से आप एमएसक्यू क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते। उसके लिए आपको प्रॉपर एनपीटीईएल के नोट्स की आप हेल्प ले सकते हो, या आप पूरी अगर आप स्पिनिंग की बात करोगे तो आपको डब्ल्यू क्लीन पढ़नी पड़ेगी। और आपको एक-एक कांसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि एमएसक्यू क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोर चीज़ से पूछे जाते हैं। वो विदाउट आप सुपरफिशियली आप अपना पेपर्स को याद करके देन आप वहाँ लिख दोगे, तो वो इस तरीके के होते नहीं हैं। और अब चीज़ें ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो उस हिसाब से आपके लिए पढ़ना इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगर हम फर्दर बात करते हैं जो न्यूमेरिकल्स थे, तो न्यूमेरिकल्स वी कैन से सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स वर वेरी ईज़ी एज़ वी हैव टोल्ड, वो डायरेक्ट आए थे जो पीछे प्रीवियस ईयर पेपर्स में थे, बट थोड़े में आप कुछ दिमाग लगा सकते थे। जैसे एक क्वेश्चन आपको और देखने को मिल रहा था, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइज़ेशन वाला। उसमें कैसे करते हैं उसका कांसेप्ट आई एम जस्ट टेलिंग टू यू कि उसमें था कि एक कॉटन कॉटन फैब्रिक था, उसको पैड कर दिया गया 30 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर था। उसको वाटर बाथ में टेम्परेचर में उसको पैड कर दिया। ड्राई स्टेट में था, उसको वेट बना दिया गया। फिर उसके बाद उसको सुखाना था, तो उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके गए, फिर उसको सुखाया। तो उसके बाद टोटल कितनी एनर्जी लगी होगी किलो कैलोरी में पूछ रहा था। किलो कैलोरी में आपसे एनर्जी पूछ रहा था, तो इसको आप किस तरह से करोगे? इसमें अगर आप थोड़ा-सा ध्यान दो, तो इसमें करते कैसे हैं? सबसे पहले क्या होता है, आपको ये फिज़िक्स का आपको कांसेप्ट पता होना चाहिए कि फिज़िक्स में किस तरह से मोलर हीट कैपेसिटी का क्या कांसेप्ट होता है। तो एक कांसेप्ट आई एम जस्ट टेलिंग टू यू, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इसमें क्या कांसेप्ट होता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हो, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो क्या होता है, तो आपका जो फ़ॉर्मूला जो हीट लगती है वो स्पेसिफिक हीट लगती है एमसी डेल्टा टी। जो भी मास होगा, यहाँ से आप 30 से 100 लेके गए तो टेम्परेचर चेंज कितना हुआ, 70 डिग्री
सेल्सियस, आप स्पेसिफिक हीट लोगे। यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है और उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे वेपराइजेशन, यहाँ पे ड्राई होगा 100 के बाद। तो यहाँ पे जब स्टेट में आएगा तो यहाँ पे एमएल लगेगा। तो आंसर कुछ आई थिंक कुछ 1 के आसपास आ रहा था, एज़ दे हैव टोल्ड यू, जो भी आपको डेटा दिया हुआ था, उस हिसाब से 1 किलो कैलोरी में। तो इसमें आपका करना क्या है, जब यहाँ से यहाँ तक गया, तो आपका जो मास है इनटू जो आपको स्पेसिफिक हीट दी है, टेम्परेचर आपका यहाँ से यहाँ तक का 70 डिग्री सेल्सियस। अ, यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात होगी। और यहाँ पे एमएल जब लगेगा तो यहाँ आप 100 डिग्री सेल्सियस वाटर स्टेट से 100 डिग्री सेल्सियस आप वेपर स्टेज में पहुंच जाओगे। जब आप वेपर स्टेज में पहुंच गए तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ आपका स्टेट चेंज होगा, जिसको कि हम लोग एमएल से डिस्क्राइब करेंगे। तो टोटल जो आपका हीट कैपेसिटी हो जाएगा एमसी डेल्टा टी प्लस एमएल आप निकाल रहे होगे। इस तरह से आप टोटल इसमें कैलकुलेट कर सकते हो। एक क्वेश्चन आपको एप्टीट्यूड का और देखने को मिला होगा। अ, इस तरीके के कुछ फैट्स दिए हुए थे, 3 तरीके के फैट्स फैट्स थे, एक अनसैचुरेटेड था, एक नॉन सैचुरेटेड, एक सिंपल फैट था। कुछ 5%, 20% और 20% था, कुछ फैट का, और किलो कैलोरी बता रहा था तीनों की 999 दिया हुआ था। दीज़ आर द क्वेश्चंस दैट पीपल हैव सेंट टू अस। तो उसमें 9 किलो कैलोरी पर जूल था। किलो कैलोरी पर ग्राम था, और ये 2000 किलो कैलोरी कोई पर्सन करता था, किलो कैलोरी। तो वो कह रहा था कि कितना आपका यूज़ होगा इन ग्राम्स, कितना कंज़्यूम करेगा। तो अगर आप बात करोगे इसमें, तो आप जैसे ये टोटल 45% कंज़्यूम कर रहा है। ये 9 किलो कैलोरी कंज़्यूम कर रहा है 1 ग्राम में, ये 20% है। तो 20% में कितने किलो कैलोरी होगा? 10% हुआ आपका 200, ये हो जाएगा 400 किलो कैलोरी ये कंज़्यूम करेगा इस वाले सेगमेंट में। 400 किलो कैलोरी करेगा, तो 400 इसमें कितना ग्राम कंज्यूम होगा? देखो आपको ग्राम निकालना है, तो आप ये कर सकते हो, ये 400 किलो कैलोरी कंज्यूम कर रहा है और इसमें कितना है, 9 किलो कैलोरी 1 ग्राम में आ रहा है। 9 किलो किलो कैलोरी पर ग्राम में आ रहा है, तो कितना ग्राम आएगा? ग्राम किलो कैलोरी से किलो कैलोरी कट जाएगा और ग्राम में निकालना है, तो ये ग्राम ऊपर चला जाएगा, तो ये 400/9 ग्राम्स आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, सेम चीज़ इसमें भी आ जाएगी, क्योंकि इसमें भी 9 था, 20% था। तो 20% 2000 का कितना हुआ? 400 किलो कैलोरी आया। तो 400 किलो कैलोरी 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, तो ये 400/9 ग्राम्स इसका भी आ गया। और ये 5% था, तो 5% का अमाउंट कितना हुआ? 10% हुआ 200, 5% हो गया 100 किलो कैलोरी। और 100 किलो कैलोरी यूज़ हो रहा है, और कितना है, 9 आपका यूज़ हो रहा है किलो कैलोरी पर ग्राम में। तो अगर आप बात करोगे तो ये हो गया 100/9। आपसे टोटल पूछ रहा था, तो आप ये कर सकते हो, 400/9 प्लस 400/9 प्लस 100/9 आप कर सकते हो, तो ये हो गया 900/9, और ये निकल के आया 100। तो आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये इतना कुछ कठिन क्वेश्चन नहीं था, 100 ग्राम्स ये यूज होगा, ये एक 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको ये थोड़ा सा देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप कि ये चीजें आपको थोड़ा पसंद आया होगा, और ये आप समझ पाए होगे कि किस तरीके से गेट का पेपर आता है, या जो भी पेपर हो आपके एज फार एज टेक्सटाइल इज कंसर्न, तो उन सबका एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है। कुछ क्वेश्चंस तो डेफिनेटली टफ होंगे ही होंगे, वो उसके अलावा जो चीजें आसान थी उनको आप कर सकते थे। ये जैसे 2 मार्क का क्वेश्चन था, +2 या माइनस 0.66, दिस मेक्स द डिफरेंस, कि आपके ये -0.6 ये 2.66 नंबर्स का डिफरेंस आ जाता है एक क्वेश्चन से। अगर आप गलत कर देते हो तो। तो ये 2.6 से बहुत बड़ी रैंक का डिफरेंस आ जाता है। आई वुड रिकमेंड कि इस तरीके की छोटे-छोटे चीज़ों को, छोटे-छोटे कांसेप्ट्स को आपको समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो कठिन क्वेश्चन्स हैं, यू डोंट हैव टू एम फॉर एवरी क्वेश्चन इन दिस। फर्स्ट आपका एम होना चाहिए कि आप उसको एक मिनिमम लेवल तक पहुँच पाओ, फिर आपके लिए परफेक्शन के लिए तो स्काई इज़ द लिमिट। बट आपको थोड़ा बेसिक कांसेप्ट्स पता होना चाहिए, कुछ चीज़ें देखना चाहिए। इसमें आप हेल्प चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर देना, or you can also email us, so I can help you in every segments. You can join our courses as well, and इस तरीके का था। तो अगर हम ओवरऑल इसकी बात करते हैं, तो ओवरऑल जो पेपर था वो एक मॉडरेट लेवल का पेपर था। इसमें लोग कट ऑफ पूछ रहे थे कितना जाएगा, तो कट ऑफ लास्ट टाइम 25 26 के आसपास गया था। इस बार आई थिंक ये 35 से 40 के बीच में जाना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी।
और 35 आप मान के चलो, और यही चीज़ अगर 30 टू 35 आपका ये ओबीसी, और ये इतना ओबीसी के लिए ये इतना लगभग, और एससी एसटी अराउंड 20 टू 25 के आसपास ये जा रहा होगा। तो इस तरीके का ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, बट आई डोंट थिंक कि आपको इस कट ऑफ के डिपेंडेंट रहना चाहिए। अगर पेपर अच्छा हुआ है देन तो वेरी गुड, और नहीं भी अच्छा हुआ है देन बहुत सारे और भी रास्ते हैं, और भी आप बीटेक के बाद बहुत सारी चीज़ों को परस्यू कर सकते हो। इट इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन, और दिस इज़ द प्रोबेबल एक्सपेक्टेशन, एंड यू कैन ट्राई फॉर नेक्स्ट ईयर एज़ वेल, क्योंकि लाइफ अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होती है। तो आई होप ये चीज़ आपको पसंद आई होगी। मेनी ऑफ यू वर कमेंटिंग कि सर प्लीज़ इसमें बना दीजिए। तो आई होप आपको ये सारा चीज़ पसंद आया होगा। चैनल पर नए हो तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और चैनल को फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।